तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट फर्स्ट है ये अपना। कल अपनों ने कंटिन्यूटी खत्म कर दी थी। डेफिनेशन क्या कहती है वो सुनिए। वो ये कह रहा है सर, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो ओनली रियल वैल्यू को धारण करता हो, उसे अपने कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एंड सी इज पॉइंट इन इट्स डोमेन। कोई भी सी पॉइंट लिया है मैंने, इसी डोमेन में से द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट सी इज एग्जिस्ट। वो ये कह रहा है सर, सी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा या डिफाइन होगा कब? जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज क्या आ जाती है? सेम आ जाती है। उस पॉइंट के लिए डेरिवेटिव डिफाइन होगा, इसे अपने डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। अगर ये दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते हैं तो अपने ये कहा जाता है कि उस पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आइए देखना कैसे। मतलब RHS राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। सुना हुआ ये फॉर्मूला आपने? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्या? माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। ये फॉर्मूला बनेगा अपना राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनेगा एल एच डी इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इतना सा फॉर्मूला तो सेम ही है सर। ये कंटिन्यूटी का पढ़ा हुआ है मैंने राइट हैंड लिमिट के लिए, बस माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच। ये फॉर्मूला सेम है सर, माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट की बात चल रही है, और माइनस तो आएगा ही आएगा, डिवाइड में माइनस आ जाएगा, माइनस एच। ठीक है, चलिए अभी तो इसको एक बार देखिए, नोट कीजिए, नहीं तो पेज नंबर 68 पर आ जाइए। अगर रीडिंग करना है तो पेज नंबर 68 पर आ जाओ, वरना इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लो। ऐसे करो, दोनों फॉर्मुलास नोट कर लो। आप जो भी नोट कर रहे हो ना, दोनों फॉर्मुलास नोट कर लो। ठीक है, देखो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। मैंने ये एग्जांपल कल भी शायद आपको समझाया था। जैसे मान लो एक फंक्शन है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन सर डिफाइंड है, पता है सर। लेकिन अगर मैंने कहा कि सर एफ डैश 0 पे इसका डेरिवेटिव बताओ कितना होगा? सर एफ डैश 0 के लिए इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, एफ डैश 0 के लिए इसका डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं। ठीक है, तो ये कहेंगे सर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। अगर मैं कहूँ सर x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अभी अपने चेक करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन होगा, वो सब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी का मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें आपको कल वाली भी रिवीजन होगी, क्योंकि कल मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शन को मॉडुलस फ्री कैसे बनाते हैं, और मॉडुलस फ्री करके मैंने फंक्शन को कंटिन्यूटी से सोल्व किया था, कंटिन्यूटी चेक की थी उस फंक्शन के लिए। आज वही मॉडुलस फंक्शन है, उसको पहले मॉडुलस फ्री करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। कल कंटिन्यूटी मिल रहा था, आज क्या मिल रहा है? डिफरेंशियबिलिटी। तो चेंजेस थोड़ी देर के बाद होंगे, ये टॉपिक कल वाले मान लो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था वही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता सर इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 मोड ऑफ एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 1, 2 and 3, then check differentiability at x equals to 0, 1, 2। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एट दैट पॉइंट उसने ना एक वर्ड लिखा है सर इज कंटिन्यूस।
कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आया था आपको? कंटिन्यूटी क्या होती है? RHL and ये LHL और F मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है अपने इंटरवल में, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है अपने इंटरवल में, तो इसका मतलब उसका ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा, उस इंटरवल के बीच में उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन अपने इंटरवल में कंटिन्यूस है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा ही होगा। मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया, सर चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 या 2, कुछ भी दे दिया मान लो, दोनों चीजें चेक करो, कंटिन्यूटी भी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करो। तो बच्चे अपने डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक कर देंगे। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स में नोट लगा के ये बात लिखी हुई है, जैसे पेज नंबर 68 पे आओगे सारी थ्योरी मिल जाएगी तुमको। तो उसने बोला सर ये कंटिन्यूस है, चलो ठीक है सर, है तो अच्छी बात है, मुझे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक फंक्शन मॉडुलस फ्री। मुझे याद है ना कल वाला थोड़ा थोड़ा किए थे क्वेश्चन इसके जाके, मॉडुलस वाले। मॉडुलस फ्री फंक्शन करना है, तो फॉर दिस वी फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट? x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मुझे यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है, एक तो 1, एक 2 और 3। अब मैं क्या करता हूँ, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2, और यहाँ मिलेगा अपने को 3 मिलेगा, ठीक है। पोर्शन डिवाइड हो गया सर, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 2 के बीच में, 2 से बड़ा, 3 के बीच में, 3 से बड़ा। चलिए भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, सेम एज इट इज लिख देना, बस ब्रैकेट लगाना है मोड को हटाते हुए, ठीक है। मोड को हटा देना और ब्रैकेट का यूज कर लेना। ऐसा कितनी बार लिखना है सर? जितने पोर्शंस डिवाइड हुए। कितने पोर्शंस डिवाइड हुए? तो आपको ये 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो टोटल मैंने इसको 4 बार लिख लिया, ठीक है। मतलब पहले किस डोमेन के लिए? एक्स इज, बोलो बोलो, एक्स इज लेस देन 1। सेकंड बताओ सर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। थर्ड बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या सही लिखा है मैंने? लगाएं साइन। अच्छा, एक से छोटी वैल्यू बोलो सर, एक से छोटी वैल्यू बोलो। 1 और 2 के बीच वैल्यू बोलो कोई। सर 2 और 3 के बीच वैल्यू बोलो कोई। 2.5 बोल दो, पॉजिटिव आएगा, 2.5 के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ कुछ लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, 3 से बड़ी वैल्यू बोलो 4, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। चलिए अभी, तो इस स्टेप में अपना पूरा का पूरा फंक्शन तैयार हो रहा है सर, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लो कैसे बनने वाली है। माइनस का x, माइनस का 2x, माइनस का 3x, माइनस का 3x, माइनस का 6x। ये क्या करे सर, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 एंड प्लस का 4, कितना बनेगा 5। 5 और प्लस का 9 कितना होगा, 9 और 5 कितने हो गए 14। x प्लस 2x 3x, 3 और 3 कितने हो गए प्लस का 6x। ये हो गया सर माइनस का 2 और माइनस का 4,
माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड माइनस का 9, कितना हो गया माइनस का 14। x प्लस 2x माइनस का 3x, टोटल 0 हो गया ना, x तो बैलेंस हो गया। माइनस का 1 एंड माइनस का 4, ये बन जाएगा अपने पास में माइनस का 5 और प्लस का 9। x प्लस 2x 3x और 3 6x। कॉन्स्टेंट जो बनेंगे माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड माइनस का 9, माइनस का 5। ये दोनों सेम कैसे आ रहे हैं? ये दोनों सेम नहीं आ सकते बेटा, गलती की है अपनों ने। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में 1.5, अगर यहाँ 1.5 रखूंगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ 1.5 रखूंगा तो नेगेटिव आना चाहिए ना, और यहाँ 1.5 रखूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव। ये गलत हो गया, नीचे वाला सही है, इसको सही कर लेता हूँ एक बार में। 6x माइनस 14, कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ सकती फंक्शन। तो x माइनस 2x हो गया अपने पास माइनस का x और माइनस का 3x, माइनस का 4x, माइनस का 1 और प्लस का 4, माइनस प्लस का 3 एंड प्लस का 9, 9 प्लस 11 वाला प्लस का 12। चलिए अभी ये आइए अपने के लिए x इज लेस देन 1, और ये लिखेंगे अपने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लो जी, तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी अपना फंक्शन बन गया, और यहाँ तक एक बार आप नोट कर लीजिए। चले, तो फंक्शन वो अपना बन गया। तो अब अपने देखते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0 के लिए। आओ जी, तो टू चेक डिफरेंशियबिलिटी, एट x इक्वल्स टू 0, मतलब जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है उसको क्या मान लेते हैं अपने, पॉइंट सी नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो अपने को, एक तो अपने को आर एच डी डिफाइन करना होगा और दूसरा एल एच डी। आर एच डी का फॉर्मूला कहता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। आइए अभी बस वो फॉर्मूला ये कह रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच का मतलब होगा एफ ऑफ एच, यानी 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच का मतलब क्या होगा अभी, एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। चलिए अभी तो बच्चों सिलेक्ट कर लो फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज होने वाला है। एफ ऑफ एच का मतलब क्या होता है सर, नॉट इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एच का मतलब होता है सर जो एच है ना वो 0 से बड़ी वैल्यू है, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपने, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बताइए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट होगा इसमें से। लेस देन 1 करेंगे या ग्रेटर देन 1 करेंगे सर, हाँ जी लेस देन 1। तो लेकिन 0 यहाँ आएगा ना, 0 यहाँ आएगा, उससे बाद के 1 आएगा, यानी 0 से बड़ी। तो सर ये इतनी बड़ी भी नहीं होगी कि 1 से बड़ा फंक्शन यूज कर ले अपने, पहला फंक्शन यूज करेंगे। इतना बड़ा सर एच की वैल्यू इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती सर। तो क्या करेंगे, माइनस का 6 एच प्लस का 14 एंड माइनस एफ ऑफ 0 के लिए, सर 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे सर, अगर अपने 0 के लिए जाए तो 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल टू 0 है ना सर। एक मिनट रुको, मैंने क्वेश्चन लिख दिया क्या, 1 2 3 पे है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, 1 2 3 पे लिए, लेकिन 0 के लिए तो एग्जैक्ट फंक्शन होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो वहां से पता लगा अपने थोड़ी सी गलती कर दी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 1 2 3 पॉइंट है, तो पहले अपने 1 पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस स्टेप को मिटो देता हूँ। अब बताइए कौन सा फंक्शन होगा अभी, 1। चलिए बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, वैसे 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा फंक्शन, तो 1 से बड़ा फंक्शन होगा माइनस का 4 1 प्लस एच प्लस का 12 माइनस एफ ऑफ 1 के लिए, सर एफ ऑफ 1 के लिए भी यही फंक्शन होगा प्लस का 12,
एंड डिवाइडेड बाय एच। लो जी, बच्चे यहां तक कोई दिक्कत? लिमिट h टेंस टू 0, अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि डिवाइड में h है और लिमिट की वैल्यू भी 0 है सर, और h टेंस टू भी 0 है, यानी h की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच कर रही है, तो इस h को जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो h है ना, ये अपने को खराब कर रहा है, तो इसको अपने को जाना पड़ेगा। कैसे इसको रिमूव करेंगे? ऊपर वाली कैलकुलेशन देखते हैं क्या बनेगी। -4 h प्लस का 12 एंड -4 प्लस का 4, और ये हो गया अपने पास में -12, और डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ है h। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रही है। प्लस का 4 एंड माइनस का 4 रिमूव हो गया, तो अपने पास ओवरऑल जो बचा है वो बचा है सर -4h अपॉन में h। तो आप देख सकते हो सर h से h रिमूव हो जाएगा, तो जो जीरो मेकिंग फैक्टर था डिवाइड वाला वो खत्म हो गया सर। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आर एच डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? -4, राइट हैंड डेरिवेटिव -4। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहता है सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला होगा अपना लिमिट h टेंस टू 0, f c माइनस h, f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h का मतलब सर 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, और ये शायद नेगेटिव साइन का नहीं था क्या? नेगेटिव साइन का था। ठीक है, चलिए अभी बच्चों 1 माइनस h का मतलब क्या होता है सर? 1 माइनस h का मतलब होता है 1 से छोटा फंक्शन, और आप देख सकते हो सर 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है? ये वाला, तो फंक्शन अपना ये वाला यूज होगा। प्लस का 14 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या कह रहा है सर? f ऑफ 1 तो वही कह रहा है माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो लिमिट नहीं अप्लाई करनी है, पहले कंप्लीट कैलकुलेशन कर दो ऊपर जो भी हो रही है। माइनस का 6 प्लस का 6h प्लस का 14 प्लस का 4 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस h। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या हो रहा है आज? क्या कैंसिल हो रहा है अभी? 14 और 4 कितने हो गए? 18, और 12 और 6 कितने हो गए? 18। माइनस का 18 प्लस का 18 बैलेंस हो गए दोनों, बचा क्या? माइनस का प्लस का 6, लिमिट h टेंस टू 0, 6h डिवाइडेड बाय माइनस h, ये बन गया माइनस का 6। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर आ रहा है लिमिट अप्लाई करने के बाद माइनस का 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD या RHD इज नॉट इक्वल टू LHD। सो गिवन फंक्शन क्या लिखेंगे? वही कंटिन्यूटी वाली लाइन। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है कि x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, देखिए अभी करिए इसको ना। चलिए कोई हाल नहीं अर्सरा, मैं सही बोल रहा था। क्या सही बोल रहे थे? तू मत ही बोला कर, और तू सोचा मत कर यार, तू ऐसे ही गलत सोच लेता है। सात में चैप्टर है, सिर्फ 5 चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ तू मत ही सोच यार, क्या करना सोच के इतना क्यों लोड दे रहा है? चलिए सेकंड पे देखो, घर जाके x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा था? डिफरेंशिएशन, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अपनी है, होती रहती है। तो आइए भी दोनों पार्ट घर जाके करना, मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवाता हूँ। चलिए अभी चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। बच्चों कल जो टेस्ट है ना वो प्राइस वाला टेस्ट होगा, पक्का प्राइस दूंगा। ठीक है, अच्छा प्राइस दूंगा कल मैं,
और वो चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट होगा कल अपना। पूरे का? हाँ जी, पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा मैं। चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट लेंगे हैं। मुझे पता है आपके क्या डाउट है, वो हटा के उनका टेस्ट बना के दूंगा। ठीक है, जो जो मैंने दिया ना उसमें मुझे पता है कि आपके पास क्या क्या डाउट आने वाले हैं। वो एक तो फंक्शन वाला डाउट है, वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। एक तो कांस्टेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कांस्टेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कंटीन्यूअस दिया होता है फंक्शन, कंटीन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन दे दूंगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, मिसलेनियस के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आने वाले हैं। ठीक है, कल कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट होगा। ये आपका 25 नंबर का टेस्ट होगा और बढ़िया वाला टेस्ट होगा कल। ठीक है, चलिए आइए एक बार बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। और मुझे फंक्शन दे रखा है सर एफ एक्स, उसको अभी डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू लेट्स इक्वल। बच्चों देखो, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, वो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0 पे। बस आवाज नहीं, इधर आइए एक बार। बच्चों एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो मैं मान लेता हूं सर लेट सी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर जो अपने को फाइंड करना है वो है आर एच डी। और आर एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, आइए अभी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ 0 और एच। बताइए अभी फंक्शन लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एच का मतलब कितना होता है, नॉट इक्वल टू। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एच tan इनवर्स एच माइनस 0 डिवाइडेड बाय एच। हाँ जी, ठंड लग रही है। बच्चों इधर आ जाइए, लिमिट आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और ये बन गया सर एच tan इनवर्स एच डिवाइडेड बाय एच। क्या बच्चों एच से एच क्रॉस कर सकता हूँ क्या, है ना। जो डिवाइड में जीरो मेकिंग फैक्टर था वो तो कैंसिल ही हो गया, जो डिवाइड में जीरो मेकिंग फैक्टर था ना वो कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, अरे वो तो जीरो ही हो गया, इक्वल्स टू लिमिट। अच्छा, लिमिट अप्लाई करनी है tan इनवर्स 0। बेटा tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, निकाली आपने tan इनवर्स 0 की वैल्यू, नहीं आती निकालनी तो आप सीख लो भी। tan इनवर्स को तो पढ़ा का पढ़ा, बाहर रहने दो इसको। मुझे ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए tan 0 ले आए। सर tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है सर, समझिए आप। कहाँ साइन अपॉन गैस यार, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, tan से tan गया, बस समझ गया मैं, tan से tan गया तो आर एस टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, अब आ रहे हैं बच्चों एल एस टी की तरफ, जो सेकंड पॉइंट है अपना। एल एस टी का फॉर्मूला कहता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो ये कहता है सर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0। क्या चीज है, ना शॉर्ट में करता हूँ, इस स्टेप के बाद सीधा ये वाला लिखा। कहाँ लिखा है मैंने, एक स्टेप बचा लिया ना। देखो यहाँ पे ये लिखा था, ये लिखा था यहाँ पे मैंने, ये लिखा हुआ बचा लिया मैंने। एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ माइनस एच यही होगा ना। तो क्या लिखूंगा, माइनस का एच tan इनवर्स माइनस एच। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या माइनस एच से माइनस एच उड़ा दें। लिमिट एच टेंस टू 0 tan इनवर्स माइनस एच। चलिए अभी कर दें लिमिट अप्लाई क्या,
सर जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे कितना बनेगा अंदर, जीरो ही बनेगा ना। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या बनने वाला अंदर, चलिए अप्लाई लिमिट, वापस लिखा मैंने अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने पे LHT की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है tan इनवर्स जीरो। और किस पे होता है tan इनवर्स जीरो, सर जीरो पे ही होता है। tan इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है सर। चलिए तो आप देख सकते हो सर यहाँ पे RHD हेयर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो गिवन fx is differentiability, differentiable। चलिए अभी जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करवाए हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और बुक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ट्राई कर लेना। 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चलिए एक स्टैंडर्ड लिमिट बनाने वाला क्वेश्चन और देख लो। कहता है सर चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू जीरो। x इक्वल्स टू जीरो के लिए आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। और फंक्शन आपको दे रखा है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा फंक्शन दिया हुआ है ताकि ये स्टैंडर्ड लिमिट बना पाए। 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भाई, एट x इक्वल टू जीरो के लिए अपने को डिफरेंशियबिलिटी की चेकिंग करनी है, ठीक है। लो जी, जय श्री राम, हो गया बन दिया। फर्स्ट नंबर उसको तो सी मान ही लिया मैंने, लेट सी इक्वल्स टू जीरो। तो जो फर्स्ट क्या कहता है सर, RHD क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय h। चलिए अभी लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब आइए अभी एफ एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। क्या करेंगे, एफ ऑफ एच का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाला फंक्शन आएगा, ऊपर वाला फंक्शन आएगा, सर मेरे हिसाब से ये वाला फंक्शन आएगा। तो फंक्शन क्या लेंगे अपने, h माइनस टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस एफ ऑफ जीरो के लिए 1 माइनस कोस जीरो डिवाइडेड बाई 2, और कंप्लीट के डिवाइड में क्या लिखा हुआ है h। पहले बताओ ये चीज समझ में आई आपको। मैंने ये लिखा है एफ ऑफ एच का मतलब ये वाला फंक्शन, और इसमें क्या लिखा, h माइनस टू एस के डिवाइडेड बाई टू, फिर लिखा माइनस एफ ऑफ जीरो का मतलब ये वाला फंक्शन, x के बदले जीरो रख दिया, 1 माइनस कोस जीरो डिवाइडेड बाई टू, और जो h था उसको मैंने बाहर ले दिया 1 अपॉन h। कंप्लीट, सही है। चलिए आगे, क्या मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ क्या, हाँ सर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, डिवाइड में जीरो बन रहेगा, हाँ सर डिवाइड में जीरो बन रहा है, तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते अभी, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन करके कर सकता हूँ, एक बार मुझे देखनी पड़ेगी ना, एक बार इतनी जल्दबाजी नहीं करते भाई। तो क्या लिखेंगे, मैंने इसको देखा, इसको नहीं देख पाया, 2 SK डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 बाई 2। चलिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो h माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं इस पूरे को जीरो मानूं, सर 1 माइनस 1 जीरो जीरो हो गया, और उधर क्या पड़ा है सर 1 अपॉन h। अब ध्यान से देना, क्या h से h कट गया क्या, क्या सर h से h स्क्वायर कट गया क्या, ये वाला स्टेप, ये वाला, ये चीज समझ आ गई, कोस जीरो की वैल्यू, बस और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब वापस देखो, ये एज इट इज, ये वाला स्टेप एज इट इज, ये क्या है जीरो, जीरो बाई टू जीरो इंटू 1h। अब देखो h ये भी कटा, ये भी कटा, कॉमन लेके लिमिट h टेंड्स टू जीरो
वन वन क्यों, हाँ सॉरी 1 - 2h डिवाइडेड बाई 2। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट, और जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो बताइए आंसर कितना आ रहा है आरएचडी के लिए। सर आरएचडी के लिए आंसर आएगा 0 और 1/2। कितना आंसर आ गया 1/2। तो ये अपनी बन गई आरएचडी। चलिए अब अपने कर रहे हैं एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये कहता है, अब ये समझने वाला भी, इसको देख लेना फिर नोट कर लेना। एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस सी सॉरी डिवाइडेड बाई माइनस एच। आइए भी लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच लिख दो, इसको लिख दो एफ ऑफ 0 ही लिख दो वापिस डिवाइडेड बाई माइनस एच। लो बताइए अभी कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। minus h minus 0. लिमिट एच टेंस टू 0, एफ माइनस एच। एफ माइनस एच क्या होता है 0 से छोटा, और 0 छोटा फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये 1 माइनस कोस माइनस एच डिवाइडेड बाय 2 माइनस एफ ऑफ 0 के लिए यही फंक्शन यूज होगा 1 माइनस कोस 0 डिवाइडेड बाय 2, और इसके क्या बड़ा है 1 अपॉन में माइनस एच। तो माइनस 1 अपॉन एच लिख दिया। बताइए भी कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको, सही है। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एच डिवाइडेड बाय 2। मतलब कोस 90 माइनस कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। हाँ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, दिखाता नहीं है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साइन बताता है माइनस आ गया माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एच डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन एच। और मल्टीप्लीकेशन है ध्यान रखना, साइन में क्या है ये मल्टीप्लाई है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। देखो अगर लिमिट अप्लाई कर दी मैंने तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है सर, प्रॉब्लम ये एच खड़ी कर रहा है। जब तक एच जाएगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। तो एच का जाना मतलब आंसर का आना, एच जैसे ही चला जाएगा आंसर आ जाएगा। तो एच को ले जाने की तैयारी करो, एच तुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सर, देखो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला एच, एच के लिए कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, और वो टेक्निक है ये 1 माइनस कोस 2a क्या होता है, 1 माइनस कोस 2a क्या होता है अभी 2 साइन स्क्वायर ए। जो 1 माइनस कोस ए क्या होएगा, यही होगा क्या। चलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कहां पे सर, यहाँ पे देखना एक बार, लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वेयर एच बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और उधर क्या पड़ा है माइनस 1 अपॉन एच। सही है इतना, क्या 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब देखते रहना एक बार, लिमिट h टेंस टू 0, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन h बाय 2 की होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हो साइन h बाय 2 की होल स्क्वायर। एक एक स्टेप पूछ के लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा सर 2 से 2 कैंसिल किया, इसको मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और ये क्या बन गया 1 अपॉन h। सर स्टैंडर्ड लिमिट ये कहती है कि अगर साइन का जो एंगल है ना वो कंप्लीट के डिवाइड में होना चाहिए, साइन का एंगल कंप्लीट के डिवाइड में होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करके मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ h बाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0 चल ही रहा है, साइन h बाई 2, बेटा इसको क्या चाहिए h बाई 2 चाहिए, मुझे सेम बनाना था सेम बना दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने h बाई 2 से, यानी कि सर आपने h बाई 2 से डिवाइड कर दिया, h बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है इतना, बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर पहले भी थी, स्क्वायर अब भी है, बना क्या माइनस 1 अपॉन एच। कल के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले आपको, स्टैंडर्ड लिमिट बनानी ही पड़ेगी। अभी ढंग से सीख लो इसको, h बाई 2 से डिवाइड किया, h बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर पहले भी चल रही थी अब भी, और माइनस 1 अपॉन एच एज इट इज है।
जो स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है उसको एक साइड कर लेता हूं, बाकी को बाहर ले जाता हूं। कैसे सर? इधर आ जाओ। ये h/2 है, स्टैंडर्ड लिमिट तो सिर्फ इतनी सी बनाएगा बनाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? h/2, इसको बाहर ले जाता हूं। तो जैसे ही इसको बाहर लेके जाऊंगा, तो बाहर जाके ये क्या बन जाएगा? h²/4 बनेगा। और ये क्या पड़ा हुआ है बाहर की तरफ? -1/h। क्या मैं इस पूरे की लिमिट की वैल्यू लिख सकता हूं 1? उससे पहले डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए। क्या इस h से ये h कैंसिल हो गया क्या? ऊपर क्या पड़ा है? ऊपर h है, डिवाइड में तो नहीं है, डिवाइड में 0 तो नहीं बनने वाला। लिमिट अप्लाई कर दो। तो जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, RHD इज इक्वल टू, इस पूरे लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? 1। मैंने स्क्वायर लगा दी, स्क्वायर थी ऊपर से। SS गया 0 और -1 तो पड़ा ही है, डिवाइडेड बाय 4। ओवरऑल आंसर बता दो मेरे को क्या आ रहा है? RHD। क्या LHD 0 आ रहा था क्या? नहीं सर। RHD कितना आ रहा है? 0। LHD है क्या? RHD कितना आ रहा था? 1/2। और LHD कितना आ रहा है? सर 0 आ रहा है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नहीं सर। सर हियर RHD is not equal to LHD, so given function is not differentiable at x equals to 0। हाँ, मान लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी इसकी। ठीक है, तो ये था अपने डिफरेंशिएबिलिटी। होमवर्क आपका ये है कि कंप्लीट हो चुकी है अब अपनी हर एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का, 5.1 के कंप्लीट क्वेश्चन एंड 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो थी कंटिन्यूटी और ये 2 क्वेश्चन थे डिफरेंशिएबिलिटी के सारे कंप्लीट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल